व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। क्या पढ़ने वाले हैं? एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का पार्ट थर्ड में हम क्या देखने वाले हैं आज? महाजनपद एरा। क्या देखने वाले हैं? महाजनपद एरा। और उसमें आज स्टार्ट करेंगे हम शिवी महाजनपद से। कहां से स्टार्ट करेंगे? शिवी महाजनपद से, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मौर्य एरा की साइट बैराट, ठीक है। उसमें क्या देखेंगे हम? बैराट देखेंगे, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। अब शिवी महाजनपद एरा कहां पे है? कहां से स्टार्ट करना है? शिवी महाजनपद से। तो शिवी महाजनपद अभी करेंटली कहां पे मिलता है? अभी करेंटली वो पड़ता है उदयपुर में एंड चित्तौड़ में। कहां पड़ता है? उदयपुर में एंड चित्तौड़ में। अभी प्रेजेंटली यहां पड़ता है। अच्छा, शिवी महाजनपद की कैपिटल क्या थी? तो शिवी महाजनपद की कैपिटल थी मध्यमिका। क्या थी? मध्यमिका। मध्यमिका या फिर नगरी। ये कैपिटल कहां मिलती है? चित्तौड़ के अंदर। ओके। शिवी महाजनपद पड़ रहा है अभी प्रेजेंटली कहां होता है? उदयपुर एंड चित्तौड़ के अंदर मिलता है। एंड इसकी कैपिटल क्या है? मध्यमिका या फिर नगरी, ठीक है। उसके बाद जो मध्यमिका जो साइट है, ठीक है, ये किसने डिस्कवर करी थी? डिस्कवर्ड बाय कैरल। कैरल ध्यान है कौन था? याद करो। कैरल था अपना फादर ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ राजस्थान। कौन था? फादर ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ राजस्थान, ठीक है। कईयों को रहता है कि मैं ये क्या लिख रहा हूं, राज क्या है? तो राज एक्चुअली में राजस्थानी होता है, ठीक है। ओके। नाउ कैरल ने क्या किया था? डिस्कवर्ड किया था। किसको डिस्कवर्ड किया था? मध्यमिका को डिस्कवर्ड किया था। अच्छा, कैरल को हम बोलते हैं फादर ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ राजस्थान। इसका मतलब क्या हो गया कि मध्यमिका जो है फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट ऑफ राजस्थान। क्या है? फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट ऑफ राजस्थान। इंपॉर्टेंट चीज है ये कि हमारे राजस्थान की फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट कौन सी है? मध्यमिका, जिसको डिस्कवर किसने किया था? कैरल ने किया था, ठीक है। अच्छा, अब हम बोलते हैं कि ये एक्सकेवेटेड साइट तो है, तो इसके एक्सकेवेटर कौन है? तो मध्यमिका के एक्सकेवेटर कौन है? तो मध्यमिका के एक्सकेवेटर कितने थे? 2 थे। एक तो कौन थे? D.R. भंडारकर। कौन थे? D.R. भंडारकर। और एक कौन थे? के.बी. सौंदर राजन। कौन थे? के.बी. सौंदर राजन। और एक कौन थे? D.R. भंडारकर, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करो। शिवी महाजनपद पढ़ रहे हैं प्रेजेंटली कहां पे है? उदयपुर एंड चित्तौड़ के अंदर है। कैपिटल क्या थी इसकी? मध्यमिका या फिर नगरी थी, ठीक है, जो कि किधर पड़ती है? चित्तौड़ के अंदर ही पड़ती है। अच्छा, मध्यमिका को डिस्कवर्ड किसने किया था? तो डिस्कवर्ड किया था किसने? कैरल ने किया था। कैरल कौन है? फादर ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ राजस्थान है, ओके। अच्छा, माध्यमिका को कैरल ने डिस्कवर्ड किया था, जो कि क्या है? फादर ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ राजस्थान। यानी कि माध्यमिका क्या है? फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट ऑफ राजस्थान है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट ऑफ राजस्थान कौन सी है? माध्यमिका है, ठीक है। अब इसके एक्सकेवेटर कौन थे? जिन्होंने इसको इस साइट का जो खनन किया था वो किसने किया था? D.R. भंडारकर ने और के.बी. सौंदर राजन ने। किन 2 लोगों ने किया था इसका एक्सकेवेशन? D.R. भंडारकर ने और के.बी. सौंदर राजन ने, ओके। अब क्या बोला जाता है कि माध्यमिका क्या है? माध्यमिका एक बौद्धिस्ट साइट है। कौन सी साइट है? बौद्धिस्ट साइट। क्या है? बौद्धिस्ट साइट, ठीक है। अगर मैं बात करूं
कि माध्यमिका की इंफॉर्मेशन कहां कहां से मिलती है। क्या बात करूं कि सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ माध्यमिका। क्या पढ़ने वाले हैं हम? सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ माध्यमिका, कि माध्यमिका के इंफॉर्मेशन के सोर्सेस क्या क्या। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले मैं बोलूंगा अष्टध्यायी। अष्टध्यायी मतलब क्या होता है? अष्टध्यायी मतलब होता है, अष्ट मतलब 8 और ध्यायी मतलब चैप्टर। ये किसकी बुक है? पनानी की। किसकी बुक है? पनानी की बुक है। ठीक है, एक और सोर्स क्या है? महाभाष्य। क्या सोर्स है? महाभाष्य। अब महाभाष्य किसकी बुक है? पतंजलि। किसकी बुक है? पतंजलि। ये अपना वाला पतंजलि नहीं, पतंजलि राइटर थे। ऐसी पनानी भी एक राइटर थे जिनकी बुक क्या थी? अष्टध्यायी थी। ठीक है, 2 सोर्सेज और है। कौन कौन से सोर्सेज हैं? क्या था पनानी की बुक? अष्टध्यायी। 2 सोर्सेज और कौन कौन से बच गए? एक तो है अपना महाभारत। महाभारत देखिए सबने? ठीक है, उसके अंदर किसकी इंफॉर्मेशन मिलती है? माध्यमिका की इंफॉर्मेशन मिलती है। एक और कौन सा बच गया अपना? एक इंस्क्रिप्शन है, बार्डली इंस्क्रिप्शन। ठीक है, याद रखिए सारी बातें। क्या क्या? शिवी महाजनपद पढ़ रहे थे। शिवी महाजनपद करेंटली किसके अंदर है? उदयपुर एंड चित्तौड़ के अंदर है, जिसकी हमने कैपिटल देखी थी। शिवी महाजनपद की कैपिटल क्या है? मध्यमिका है। ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? नगरी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी करेंटली कहां पे है? चित्तौड़ के अंदर है। माध्यमिका को डिस्कवर्ड किसने किया था? तो कैरेलिल ने माध्यमिका को डिस्कवर्ड किया था। कैरेलिल कौन है? फादर ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ राजस्थान। कौन है? फादर ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ राजस्थान। अगर मैं बात करूं माध्यमिका की, तो कैरेलिल ने इसको डिस्कवर्ड किया था। क्या किया था? डिस्कवर्ड किया था। तो इसलिए सबसे पहले एक्सकेवेटेड भी हो गई थी। तो सबसे पहले एक्सकेवेटेड हुई थी, तो यानी कि फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट ऑफ राजस्थान। अच्छा, डिस्कवर्ड किसने किया था? कैरेलिल। लेकिन एक्सकेवेशन किसने किया था? तो एक्सकेवेटर कौन कौन थे? एक्सकेवेटर हमारे 2 थे। कौन कौन थे? डी.आर. भंडारकर। कौन थे? डी.आर. भंडारकर और के.बी. सौंदरराजन। कौन थे? के.बी. सौंदरराजन। उसके बाद मैं देखता हूं माध्यमिका एक कौन सी साइट थी? तो माध्यमिका एक बौद्धिस्ट साइट थी। कौन सी साइट थी? माध्यमिका एक बौद्धिस्ट साइट थी। अच्छा, सोर्सेस कौन कौन से जिससे हमें इंफॉर्मेशन किसकी मिलती है? माध्यमिका की इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या है मिलती है? एक तो अष्टध्यायी। अष्टध्यायी बुक है, किसकी बुक है? पनानी की बुक है। एक क्या है? महाभाष्य। महाभाष्य किसकी बुक है? पतंजलि की बुक है। एक क्या है? महाभारत। और एक क्या है? बार्डली इंस्क्रिप्शन। याद रखिए बातें। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले अभी हमने बार्डली इंस्क्रिप्शन देखा था, जिससे किसकी इंफॉर्मेशन मिलती है? माध्यमिका की। माध्यमिका कैपिटल किसकी है? किसकी कैपिटल है? शिवी महाजनपद की। कहां पे पड़ती है? चित्तौड़ के अंदर पड़ती है। क्या है? एक बौद्धिस्ट साइट है। अब बार्डली इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, तो बार्डली जगह कहां पे पड़ती है? अच्छा, इसको चाहे बार्डली लिख दो, चाहे यहां पे ये लिख दो बार्डली। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, बार्डली बोलते हैं मतलब। अब बार्डली इंस्क्रिप्शन कब का है? 443 बीसी का। कब का है? 443 बीसी का। अच्छा, ये क्या है? ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान। क्या है? ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान। ध्यान रखिए बात, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। क्या है? ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान। कौन सा इंस्क्रिप्शन? बार्डली इंस्क्रिप्शन। इसमें क्या मिलता है भाई? तो इसमें एक चीज क्या मिलती है कि मध्यमिका, अभी हमने पढ़ी थी ना, मध्यमिका की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि मध्यमिका एक क्या है? उधर हमने पढ़ी थी मध्यमिका क्या है? बौद्धिस्ट साइट है। यहां ये क्या बोलता है
कि मध्यमिका एक कौन सी साइट है, जैन साइट। कौन सी साइट है, जैन साइट। ठीक है, कौन सी साइट है, जैन साइट है। और क्या मिलता है कि इस इंस्क्रिप्शन के अंदर ये कब एनग्रेव्ड हुआ था। एनग्रेव्ड मतलब ये जो हम पत्थर के ऊपर एनग्रेव्ड करते हैं ना, इसके ऊपर ही इंस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं। ठीक है, तो एनग्रेव्ड कब किया गया था, वीर निर्वाण संवत 84। कब किया गया था, वीर निर्वाण संवत 84। अच्छा, अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा संवत का मतलब क्या होता है। संवत का मतलब होता है कैलेंडर। ठीक है, अभी जो हम कैलेंडर जो यूज टू करते हैं वो कौन सा कैलेंडर है, जॉर्जियन कैलेंडर। अच्छा, मैं आपको एक बार बता ही देता हूं, अभी जो कैलेंडर हम यूज करते हैं वो कौन सा है, जॉर्जियन कैलेंडर है। एक कौन सा कैलेंडर हो गया, वीर निर्वाण संवत। यहां पे मैं इसको छोटा सा लिखता हूं, वीर निर्वाण संवत। ठीक है, एक आपने सुना होगा विक्रमी संवत। कौन सा, जो ये हिंदी वाला कैलेंडर है ना, ये कौन सा है, विक्रमी संवत। संवत मतलब कैलेंडर। ठीक है, अब विक्रमी संवत और इसके मंथ्स जो होते हैं वीर निर्वाण संवत के सेम ही होते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं जॉर्जियन कैलेंडर, जॉर्जियन कैलेंडर अगर आज 2023 चल रहा है ना, कौन सा साल चल रहा है, 2023, तो अगर इसको विक्रमी संवत करना है तो कितने ईयर्स प्लस करने पड़ेंगे, 57 ईयर्स प्लस करने पड़ेंगे। कितने से ईयर्स प्लस करने पड़ेंगे, 57 ईयर्स। यानी कि 2023 में अगर 57 प्लस करूं तो कितना हो गया, 2080 हो गया। ठीक है, और अगर मैं बात इधर की करूं, वीर निर्वाण संवत की अगर मैं बात करूं तो कितने ईयर्स प्लस करने पड़ेंगे, 527 ईयर्स प्लस करने पड़ेंगे। ठीक है, वीर निर्वाण संवत क्या है, जैनों का कैलेंडर है। ओके, तो कितने ईयर्स प्लस करने पड़ेंगे, 527 ईयर्स। कुछ नहीं करना, यहाँ पे 57 ईयर्स प्लस करने पड़ते हैं, यहाँ पे बीच में 2 लगा देना। ठीक है, बस 2 लगा देना, कितना, 520। तो ये कितना चल रहा होगा, लगा दो कितना चल रहा है, 2500, 30 20 50, 2550। कितना चल रहा होगा ये, 2550। ठीक है, याद रहेंगी ये बात है। अब कब एनग्रेव्ड हुआ था, तो वीर निर्वाण संवत 84 में। मध्यमिका क्या है, जैन साइट है। और ये क्या है, बार्डली इंस्क्रिप्शन क्या है, ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान है। अच्छा, बार्डली जगह कहां पड़ती है, बता ही दिया था वैसे तो मैंने, कहां पड़ती है, अजमेर के अंदर पड़ती है। ठीक है, 443 बीसी का। याद रहेंगी ये सारी बातें। चलो, अब अच्छा एक बात और इसमें क्या रहेगी, सॉरी बार्ली इंस्क्रिप्शन में एक बात क्या रह गई कि अपने हिस्टोरियन है, कौन है, हिस्टोरियन है, कौन है, गौरव शंकर हीराचंद ओझा। कौन है, गौरव शंकर हीराचंद ओझा। तो क्या हुआ था इन 1912, कब, 1912 में गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने क्या किया था, कलेक्ट किया था। गौरी शंकर हीराचंद ओझा कलेक्टेड दिस इंस्क्रिप्शन। कहां से कलेक्ट किया था, बिलोत माता टेम्पल से। कहां से किया था, बिलोत माता। ओके, याद रहेंगी। 1912 में किसने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने क्या किया था, कलेक्ट किया था। क्या कलेक्ट किया था, दिस इंस्क्रिप्शन, बार्डली इंस्क्रिप्शन। कहां से किया था, बिलोत माता टेम्पल से। ओके, अब इसके बाद कौन सा जनपद आता है, इसके बाद जनपद आता है मालवा। कौन सा आता है, मालवा महाजनपद। इसका एरिया कौन सा था, इसका प्रेजेंटली एरिया कौन सा है,
जयपुर और टोंक वाला है। कौन सा है? जयपुर एंड टोंक। ओके, याद रहेंगी बातें। अच्छा, इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल क्या है? वहां हमने क्या पढ़ा था? शिवी महाजनपद में नगरी कैपिटल, मध्यमिका और नगरी, मध्यमिका या फिर नगरी। यहां पे क्या होता है? नगर। कौन सा है? नगर कैपिटल। नगर कहां पे पड़ता है? टोंक के अंदर ही पड़ता है। ओके, अब मालवा महाजनपद इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट साइट क्यों है? क्योंकि यहां पे मैक्सिमम्स क्या मिलते हैं? कॉइन्स मिलते हैं। ये समझ जाओगे ना? मैक्सिमम क्या मिलते हैं? कॉइन्स मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? एक तो नगर से और एक कहां मिलते हैं? रैत से। नगर और रैत से क्या मिलते हैं? कॉइन्स मिलते हैं। दोनों जगह से मिलते हैं। अच्छा, रैत की बात करते हैं तो रैत को क्या बोला जाता था? टाटा नगर ऑफ एंशिएंट इंडिया। क्या बोला जाता था? टाटा नगर ऑफ एंशिएंट इंडिया। इसका रैत का एक्सकेवेटर कौन थे? रैत के एक्सकेवेटर कौन थे? केदारनाथ पुरी। कौन थे? केदारनाथ पुरी थे। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ लिया? मालवा महाजनपद कहां पे? जयपुर एंड टोंक। कैपिटल कहां पे? नगर, टोंक की। एक बात और इसमें क्या ध्यान रखना कि मालवा महाजनपद के पास एक सिविलाइजेशन मिलती थी। ठीक है, सिविलाइजेशन इन दिस जनपद। उस सिविलाइजेशन का नाम क्या होता था? खेड़ा सिविलाइजेशन। कौन सी सिविलाइजेशन? खेड़ा सिविलाइजेशन। ठीक है, याद रहेंगी बातें। तो खेड़ा सिविलाइजेशन कहां पे मिलता है? मालवा महाजनपद में। नगर किसकी कैपिटल है? मालवा महाजनपद की। मैक्सिमम कॉइन्स कहां से मिलते हैं? मालवा महाजनपद से। कहां से मिलते हैं? नागौर से और रैत से। रैत का क्या कहा जाता है? टाटा नगर ऑफ एंशिएंट इंडिया। अगर क्वेश्चन आ जाए टाटा नगर ऑफ एंशिएंट इंडिया क्या है? रैत। ठीक है, इसका एक्सकेवेटर कौन थे? किसके? रैत के एक्सकेवेटर। एक्सकेवेटर ऑफ रैत। रैत के एक्सकेवेटर कौन थे? केदारनाथ पुरी थे। ठीक है, चलो अब एक आता है कौन सा? योद्या महाजनपद। कौन सा आता था? योद्या महाजनपद। अच्छा, अब राजस्थान में मोस्टली अटैक कहां से होते थे? तो हमारे नदन पार्ट से होते थे। ठीक है, नदन पार्ट कौन सा है अपना? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ वाला। कौन सा पार्ट है? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ वाला। तो जब हम क्या पढ़ते हैं, कौन सा नंबर हो गया? 4th 5th 6th नंबर हो गया। ठीक है, कौन सा? योद्या महाजनपद। योद्या महाजनपद कौन सा? अपना नदन पार्ट ऑफ राजस्थान। नदन पार्ट ऑफ राजस्थान यानी कि श्री गंगा नगर और हनुमान। ठीक है, तो योद्या नाम कैसे? मतलब युद्ध। युद्ध कहां से होता था? अपने नदन पार्ट से होता था। ठीक है, तो योद्या नगर मतलब योद्या महाजनपद क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? कंट्रोल किया था। कंट्रोल किसको किया था? कुषाणों को किया था। कुषाण डायनेस्टी के लोग थे, उनको कंट्रोल किया था, यानी कि कुषाण पावर को कंट्रोल किया था। कुषाण पावर को कंट्रोल किया था। ठीक है, याद रहेगी बातें। योद्या महाजनपद ने किसको कंट्रोल किया था? कुषाण पावर को कंट्रोल किया था। अच्छा, ये कहां से पता चलता है? ये इंफॉर्मेशन मिलती है हमें जूनागढ़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ शाक रुद्रदमन। अच्छा, शाक डायनेस्टी थी। शाक डायनेस्टी का किंग कौन? रुद्रदमन। तो दिस इंफॉर्मेशन इज गेट फ्रॉम जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ शाक रुद्रदमन।
ठीक है। उसके बाद जो ये इंस्क्रिप्शन है, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये एक और इंफॉर्मेशन देता है। क्या इंफॉर्मेशन देता है भाई? अभी तक क्या पढ़ लिया हमने कि योद्धा महाजनपद क्या करता था, कंट्रोल करता था किसको, कुषाण पावर को। ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ शाक रुद्रमन से। ठीक है। इसकी शाक रुद्रमन की एक और इंफॉर्मेशन क्या थी कि अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, कौन सा इंस्क्रिप्शन? अकॉर्डिंग टू जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन क्या है कि योद्धा जो लोग थे उन्होंने अडॉप्टेड टाइटल ऑफ, किसका टाइटल अडॉप्ट कर लिया था? अडॉप्टेड टाइटल ऑफ वी। ठीक है। अगर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ शाक रुद्रमन से कि योद्धाज ने कंट्रोल किया था किसको? कुषाण पावर को कंट्रोल किया था। ठीक है। एंड योद्धाज ने अडॉप्टेड किया था टाइटल, कौन सा टाइटल? वीर का टाइटल अडॉप्ट किया था। ठीक है, याद रखिए बात है। चलो अब कौन से आते हैं? अब छोटे छोटे आ जाते हैं, तीन। कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो शालवा। शालवा महाजनपद कौन सा है? तीन पढ़ा रहा हूं मैं। शालवा महाजनपद। और कौन सा आ जाता है? अर्जुनयन महाजनपद। ठीक है। शालवा महाजनपद और अर्जुनयन महाजनपद, और एक कौन सा बच जाता है? राजन्य महाजनपद। इनके बारे में कुछ ज्यादा बातें नहीं है, बस कितनी बातें ध्यान रखने की है कि शालवा महाजनपद कहां पे है? अलवर में। कहां पे है? अलवर में। तो शालवा महाजनपद अलवर में, तो इसका किसके साथ बाउंड्री डिस्प्यूट चलता था? अच्छा, मैंने आपको पढ़ाया था मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद कहां पे था? जयपुर और अलवर के बीच में। तो इसका बाउंड्री डिस्प्यूट किसके साथ चलेगा? मत्स्य महाजनपद। बाउंड्री डिस्प्यूट, इसके बारे में क्या बात ध्यान रखनी है बस? बाउंड्री डिस्प्यूट चलता था बिटवीन मत्स्य, अब ये महाजनपद में बस ऐसे ही लग रहा हूं, मत्स्य महाजनपद एंड किसके बीच में? शालवा महाजनपद। ठीक है, बस इतनी सी बात ध्यान रखने की। क्या कि बाउंड्री डिस्प्यूट चलता था किसके बीच में? मत्स्य महाजनपद के बीच में और शालवा महाजनपद के बीच में। ठीक है। अर्जुनयन महाजनपद की याद रखने इतनी सी है कि अर्जुनयन महाजनपद को क्या बोला जाता था? तमरावती या फिर तोरावती। तोरावती कौन सा है? अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताया था, शेखावटी। अगर मैं बात करूं शेखावटी की, शेखावटी रीजन के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? शेखावटी रीजन के अंदर आ जाते हैं चूरू, सीकर और झुंझुनू। कौन से आते हैं? चूरू, सीकर और झुंझुनू। अगर मैं इसमें से चूरू को हटा दूं तो क्या हो जाता है? ये दोनों क्या हो जाते हैं? तोरावटी हो जाते हैं। ठीक है। सीकर और झुंझुनू को मिला के क्या बोला जाता है? तोरावती। तो वही वाला एरिया था करीबन, ये कहां पे है? सीकर और थोड़ा अलवर में फैला हुआ। ठीक है, मोस्टली सीकर इसके झुंझुनू के पास। ओके, ध्यान रखिए बात है। अच्छा, राजन्याय महाजनपद के बारे में क्या बात करनी जरूरी है? राजन्याय महाजनपद है भरतपुर के अंदर। कहां है? भरतपुर। डेट्स इट। यहाँ पे आपका महाजनपद एरा खत्म होता है। शालवा महाजनपद के अंदर क्या है कि बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है मत्स्य महाजनपद और शालवा महाजनपद के। कहां पे है? अलवर के अंदर है। अर्जुनयन महाजनपद क्या है? सीकर एंड अलवर के बीच में, या फिर इसको बोला जाता है तमरावती या फिर तोरावती। राजन्याय महाजनपद क्या है? भरतपुर के अंदर है। ओके, चलो अब क्या आ जाता है आपका? मौर्य नाम। अशोक मौर्य पता है? बस वही वाला पड़ेगा। उसके अंदर हमारी साइट कौन सी आज मैंने पढ़ने के लिए कहा था? बैराट। ठीक है। मौर्य एरा। मौर्य एरा के अंदर हम पढ़ने वाले क्या है? बैराट साइट। बैराट साइट के अंदर भी हम क्या पढ़ेंगे? दो इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। दो
इंस्क्रिप्शन। ठीक है, दो इंस्क्रिप्शन कौन कौन से? दो इंस्क्रिप्शन, वो दोनों इंस्क्रिप्शन किसके हैं? ऑफ अशोकास। अशोकास के, अशोक के दो इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो पहला कौन सा है? पहला है 1837। कब का है? 1837। इसको बोला क्या जाता था, इस इंस्क्रिप्शन को, 1837 इंस्क्रिप्शन वाले को भाबरू इंस्क्रिप्शन। क्या बोला जाता था? भाबरू इंस्क्रिप्शन। ठीक है, याद रखिए बात। भाबरू इंस्क्रिप्शन कौन सा है? 1837 का इंस्क्रिप्शन। ठीक है, कहां से मिला था ये? बैराट से मिला था। कहां से मिला था? बैराट से मिला था। अच्छा, इसको कलेक्ट किसने किया था? तो कैप्टन बर्ट कलेक्टेड कौन सा इंस्क्रिप्शन? दिस इंस्क्रिप्शन। कौन सा? भाबरू इंस्क्रिप्शन। कलेक्टेड दिस इंस्क्रिप्शन। कहां से कलेक्ट किया था? फ्रॉम बीजक हिल्स। कहां से कलेक्ट किया था? बीजक हिल्स से कलेक्ट किया था। याद रहेगी बातें। कौन? कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट ने क्या किया था? कलेक्ट किया था भाबरू इंस्क्रिप्शन। कहां से? बीजक हिल से किया था। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? 1837 एडी के इंस्क्रिप्शन को क्या बोला जाता है? जो बैराट से मिला था, भाबरू इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें से इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? तो पहली इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन, पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि अशोका रेफर्ड एज, अशोका को क्या मान लिया गया था? किंग ऑफ मगध। किंग ऑफ मगध इन इट। अशोका को क्या मान लिया गया? किंग ऑफ मगध है भाई। ठीक है, अशोका किंग ऑफ मगध बोला गया था कौन से इंस्क्रिप्शन में? भाबरू इंस्क्रिप्शन के अंदर, जो कि कब का है? 1837 एडी का है। ठीक है, पहली बात तो क्या है कि अशोका को क्या मान लिया गया? किंग ऑफ मगध इन इट। क्या मान लिया गया? किंग ऑफ मगध इन इट। अच्छा, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है? इरेज कर दो क्या? दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मिलती है हमें? दूसरी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें कि अशोका अडॉप्टेड, क्या क्या अडॉप्ट किया था? बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक है, ये आपको बाद में हिस्ट्री में बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ क्या बात ध्यान रखने की है कि अशोका ने अडॉप्ट किया था बुद्ध, संघ, धम्म। धम्म ऐसे पॉलिसी करके थी। ठीक है, संघ हुआ करता था इनका, तो अशोका ने इनको अडॉप्ट कर लिया था। कि अशोका ने खुद ने कहा था कि ये तीनों चीजों के हिसाब से हमें चलना चाहिए, बुद्ध के हिसाब से, संघ के हिसाब से और धम्म के हिसाब से। ठीक है, और क्या चीज मिली थी इसके अंदर कि एक तो अशोका को क्या बोल दिया था? किंग ऑफ मगध इन इट। अशोका ने अडॉप्ट किया था बुद्ध, संघ और धम्म। ओके, चलिए याद रहेंगे बातें। 1837 एडी का कौन सा? भाबरू इंस्क्रिप्शन। कैप्टन बर्ट ने कलेक्ट किया था ये इंस्क्रिप्शन। कहां से? बीजक हिल से कलेक्ट किया था। ठीक है, और अशोका रेफर्ड एज किंग ऑफ मगध इन इट, और अशोका अडॉप्टेड बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन आ जाता है वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है? 1871 सेकंड इंस्क्रिप्शन। ठीक है, 1871 का इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि कैरेलिल कौन? फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। कैरेलिल ने क्या किया? कैरेलिल ने डिस्कवर्ड किया, या फिर कैरेलिल ने कलेक्ट किया? क्या किया? कैरेलिल ने कलेक्ट किया। कैरेलिल कलेक्टेड दिस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम भीम हिल्स। कहां से? भीम हिल्स। ठीक है, बस कितनी बात याद रखने की है इसमें? 1871 में कैरेलिल ने कलेक्ट किया था ये इंस्क्रिप्शन। कहां से? भीम हिल से कलेक्ट किया। ठीक है, याद रहेंगी बातें। चलिए, दोनों इंस्क्रिप्शन हमने पढ़ लिए। अब कुछ और बैराट के बारे में एक नई चीज पढ़ने की है। क्या है नई चीज पढ़ने की? कि एक कौन था? चाइनीज ट्रैवलर। चाइनीज
ट्रैवलर। चाइनीज ट्रैवलर कौन? ह्वेनसांग। कौन था? ह्वेनसांग। तो ये आया घूमते फिरते, ट्रैवलर तो था ही, घूमने का काम था, इसको घुमड़िया बोलते हैं उसको। ठीक है, तो घूमते घूमते आए बैराट के अंदर। तो बैराट में जैसे ही इसने विजिट किया तो इसने कहा बैराट का इसका मैं नया नाम लूंगा। क्या नया नाम लूंगा? तो ह्वेनसांग कॉल्ड बैराट, ठीक है, ह्वेनसांग ने कॉल्ड बैराट एज, क्या कॉल्ड किया? पी लो यो तो रो। क्या किया? पी लो यो तोड़ो। यानी कि बैराट को क्या बोला गया? पी लो यो तोड़ो। किसने बोला? ह्वेनसांग ने। क्या बोला? पी लो यो तोड़ो। और क्या कहता है ह्वेनसांग? कहता है कि यहां 8 क्या थी? 8 क्या थी? बुद्धिस्ट मॉनेस्टरी थी। क्या थी? 8 बुद्धिस्ट मॉनेस्टरी। 8 बुद्धिस्ट मॉनेस्टरी थी जो कि डेमोलिस्ड, डेमोलिस्ड मतलब तोड़ दी गई। डेमोलिस्ड बाय किसके द्वारा तोड़ दी गई? तो अपना एक था हूण किंग, हाथों में खुजली मचली होगी उसके। हूण किंग कौन? मिहिर कुल। हूण किंग मिहिर कुल ने क्या तोड़ दी? डेमोलिश कर दी। क्या? 8 बुद्धिस्ट मॉनेस्टरीज। हूण किंग मिहिर कुल ने क्या कर दी? 8 बुद्धिस्ट मॉनेस्टरीज डिस्ट्रॉय कर दी। ओके, और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? तो ह्वेनसांग ने कहा कि बैराट जो है ना, बैराट बस कुछ ही चीजों से फेमस है। क्या चीजों से फेमस है? तो बैराट की बुल एंड शीप्स बहुत फेमस है। क्या है? बुल एंड शीप्स। क्या फेमस है? बुल एंड शीप्स बहुत फेमस है। ओके, अब और क्या कहा कि अब चलो एक बैराट के बारे में बात करता हूं कि बैराट की जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट ऑफ बैराट इज कॉल्ड, कौन सी स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको? शेल स्क्रिप्ट। कौन सी स्क्रिप्ट बोलेंगे? शेल स्क्रिप्ट। ठीक है, बैराट की स्क्रिप्ट को क्या बोलेंगे? स्क्रिप्ट ऑफ बैराट कॉल्ड शेल स्क्रिप्ट। याद रहेगी बात? शेल स्क्रिप्ट। अच्छा, यहां के एक्सकेवेटर कौन कौन थे? तो एक्सकेवेटर कौन कौन थे? बैराट के एक्सकेवेटर 3 जने थे। कौन थे भाई? 3 1936 के अंदर। कब? 1936। 1936 के अंदर तो कौन थे? दयाराम सानी। कौन थे? दयाराम सानी थे। और ये तो पहले हो गए। और कौन थे? 2 थे 1962-63 के अंदर। कौन 2 थे? दूसरा और तीसरा। कौन 2 थे? एक का नाम तो था नीलकंठ बनर्जी। कौन थे? नीलकंठ बनर्जी। और एक का नाम क्या था? नीलकंठ बनर्जी और केदारनाथ दीक्षित। कौन थे? केदारनाथ दीक्षित। ठीक है, बैराट के एक्सकेवेटर कौन कौन थे? 1936 के अंदर दयाराम सानी, 1962-63 के अंदर नीलकंठ बनर्जी और केदारनाथ दीक्षित। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट। और शायद तक मैं अगली क्लास के अंदर एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करूंगा जिसका नाम है आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। कौन सा? आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, प्री इंपॉर्टेंट। चलिए